Welcome all of you to our YouTube channel Manjeet Jaglam. Today we are going to discuss about the percentage which is beneficial for SSC, HSSC, HTAT and all the competitive exam. It has its own importance. ये बहुत ही important topic है जो हर एक फर्दर टॉपिक्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. तो हम परसेंटेज को देखते हैं. व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज जिसको हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, प्रतिशतता, और जो परसेंटम होता है उसको बोलते हैं प्रतिशत. परसेंटम को क्या बोलते हैं? प्रतिशत. एज नेम सजेस्ट, परसेंटम, पर मतलब प्रति, सेंटम 100, हर एक 100 पर. परसेंटम मतलब हर एक 100 पर. या फिर हम अगर बोले आउट ऑफ 100, 100 में से, 100 में से आउट ऑफ 100. या फिर बोले पार्ट आउट ऑफ टोटल, पार्ट आउट ऑफ टोटल, टोटल पार्ट में से कितना पार्ट है. अगर मैं 100 परसेंटेज बोलूँ तो वो पार्ट किस में से होगा? 100 में से होगा. अगर मैं 1/4 बोलूँ तो 4 में से कितना पार्ट? 1. 4 में से कितना पार्ट? 1. वो क्या होगा? पार्ट आउट ऑफ टोटल. परसेंटेज में क्या कर लेते हैं हम? 100 में से किसी पार्ट को देखते हैं, 100 में से किसी पार्ट को देखते हैं, उसको बोलते हैं परसेंटेज. देखिए परसेंटेज होता है प्रतिशत, हर एक 100 में से. देखिए 35%, 35%. इसका मतलब क्या है? 35 कितने में से? 100 में से. 100 में से कितना? 35. ये होगा 35%. और इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल फॉर्म. 35/100 है जो 35/100, इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल फॉर्म. लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म को क्या करते हैं हम? फर्दर डिवाइड करते हैं 7/20. 7/20. ये क्या होगा? फ्रैक्शन. 7/5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 35 और 5 से करेंगे तो 20. देखिए इसका मतलब क्या है? 35 कितने में से? 100 में से तो 35, 100 में से 35, 35 आउट ऑफ 100. या फिर 20 में से 7, 20 में से 7. अगर 20 में पार्ट लूँ तो 20 में से कितना होगा? 7. वो क्या होगा? 35%. उसको क्या बोलेंगे? 35%. अब देखिए होता क्या है, एक होता है हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म और एक होता है हमारा परसेंटेज फॉर्म. फ्रैक्शनल फॉर्म और परसेंटेज फॉर्म अलग अलग होता है. देखिए अगर मैं बोल दूं 45%, ये कौन सी फॉर्म है? परसेंटेज फॉर्म है. 45%, ये कौन सी फॉर्म है? परसेंटेज फॉर्म. और इसी को अगर मैं लिख दूं 45 डिवाइड बाई, परसेंट को हटा दूं तो 100, 45 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या होगी? हमारी फ्रैक्शन फॉर्म होगी. और फ्रैक्शन फॉर्म को हम फर्दर फिर डिवाइड करते हैं, जैसे 9/20 लिख सकते हैं इसको. 5 से अगर हम इसे भाग दें तो. लेकिन हमें अभी फिलहाल यही देखना है, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर. हिंदी में बोल देते हैं इसको अंश और इसको बोल देते हैं हर. अब देखिए जब भी अंश हमारा छोटा होता है हर से, अंश अगर छोटा हो हर से, यानी कि न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसका आएगा क्या? आंसर क्या आएगा? लेस देन 1 ही आएगा. लेस देन 1. जब हमारा फ्रैक्शन फॉर्म लेस देन 1 हो तो इस फॉर्म को हम हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. ये फॉर्म क्या कहलाएगी? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म. प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा हो. अब देखिए एक होता है 0%. 0% क्या होता है?
इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो 0 डिवाइड बाई 100, 0 डिवाइड बाई 100। तो फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हुई इसकी, 0 डिवाइड बाई 100, तो इसको जीरो फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो फ्रैक्शन। ध्यान रहे, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। न्यूमरेटर में अगर जीरो है और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो उसको बोलेंगे जीरो फ्रैक्शन। जीरो फ्रैक्शन बोलेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। अब कोई भी चीज़ है 100% भी हो सकती है, हर एक चीज़ अपनी क्या होती है 100%। तो 100% को क्या बोलेंगे, 100 डिवाइड बाई 100, 100 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। अंश क्या है, हर के इक्वल है, अंश है जो हर के इक्वल है, तो इसको होल फ्रैक्शन बोलते हैं। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, होल फ्रैक्शन, संपूर्ण भिन्न। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे कि 3 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 4, 6 डिवाइड बाई 6, ये सारे क्या है, अंश और हर दोनों क्या है, इक्वल है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, होल फ्रैक्शन। होल फ्रैक्शन 100% क्या है, होल फ्रैक्शन है। अब देखिए आगे देखते हैं हम, अगर मैं बोल दूं कि आपको अपना 165% देना है, 165%, ये है ना, सुनने में क्या लगता है, बहुत ही अजीब लगता है कि हम अपना 165% दे, 105% दे, 110% दे, क्योंकि हम तो अपना कितना दे सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट कितना दे सकते हैं, 100%, क्योंकि 100% से ज़्यादा कोई दे नहीं सकते। लेकिन अगर बोल दे 165% देना है, दिस सीम्स टू इम्प्रॉपर, ये क्या लगता है, गलत सा लगता है, इम्प्रॉपर लगता है। तो इसीलिए 165% को अगर फ्रैक्शन बोले 165 डिवाइड बाई 100, मीनिंग क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अंश क्या है, अंश है जो हर से ज़्यादा है। जब भी अंश हर से ज़्यादा हो, जब भी अंश हर से ज़्यादा हो तो इस टाइप के फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 100% से ज़्यादा हम कोई भी काम करें दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 100% से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ये ओनली एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो न्यूमेरिकलों में करने के काम आती है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जब हमारा अंश है, न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर से कम हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, अंश हर से कम है, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जीरो फ्रैक्शन कब होता है, जब जीरो डिवाइड में समथिंग हो तो उसको बोलते हैं जीरो फ्रैक्शन। और होल फ्रैक्शन कौन सा होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इक्वल हो, या फिर 100%। होल फ्रैक्शन क्या होता है, 100%, मतलब कि अपने आप में कंप्लीट फ्रैक्शन, संपूर्ण फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, अंश अगर हर से बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये है इसकी थ्योरी के बारे में। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले देखिए होता क्या है, मैंने बोल दिया 50%, क्या बोला 50%। अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो 50% को 1/2 बोलते हैं। कैसे, 50% को हटाने के लिए 100 और 52, तो 1/2, ये क्या आ गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। इसका मतलब क्या है, 50 कितने में से था, 100 में से तो 50 था, लेकिन 2 में से अगर मैं बोलूँ तो कितना आएगा, 1। 2 में से अगर मैं बोलूँ तो 1, क्योंकि 1 क्या है, 2 का 50% है, आधा है। या 100 में से कितना है, 50 बोल दो, या फिर क्या बोल दो 50%। 50% 100 में से 50 या 2 में से 1,
सारी की सारी बातें क्या है, सेम है, सारी की सारी चीज़ें सेम है। 1/2 बोल दो, 50% बोल दो, या 50/100 बोल दो, मतलब कि ये सारे के सारे क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये 1/2 आया, ये 2 क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2, 2 क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, और 1 क्या है रिजल्ट। 1 क्या है हमारा रिजल्ट। कैसे, हमने बोला 50%, 50% किसका 50%, 100 में से 50, 50% किसका 100 में से 50, तो 2 का 50% कितना होगा 1। जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो क्या दिखाती है, हमारा रिजल्ट को शो करेगी, और डिनोमिनेटर क्या करेगी, ओरिजिनल वैल्यू को शो करेगी। डिनोमिनेटर हमारा ओरिजिनल वैल्यू को शो करेगा। यही फ्रैक्शन फॉर्म हमारी यूज होती है हमारे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। न्यूमेरिकल्स आसान कैसे होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म से होते हैं। कुछ हम फ्रैक्शनल फॉर्म्स देख लेते हैं। देखिए क्या क्या होती है ये फ्रैक्शनल फॉर्म, लिख लेते हैं कुछ। कोई भी चीज़ है, एनीथिंग इन दिस इन यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है अपनी 100% होती है। हर एक चीज़ क्या होती है 100% होती है। एक चीज़ है वो वन थिंग इज इक्वल टू 100%। अगर एक जैसी दो चीज़ें मिला दे तो 1 + 1 2 हो जाएगी, और 2 कितनी हो जाएगी 200% की। देखिए अगर मैं बोलूँ कोई एक वस्तु है तो वो कितनी होगी अपनी 100% होगी। एक वस्तु कितनी होगी 100%। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो परसेंटेज भी कितना हो जाएगा आधा, ये कितना हो जाएगा 50%। 1/2 कितना हो जाएगा 50%। उसके बाद अगर मैं 1/3 कर दूं तो 1/3 कितना होगा 33:1/3%। 33:1/3%, क्योंकि 100/3 करेंगे तो 33 × 1/3% हो जाएगा। 1/4 बोलूँ तो 25% हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आगे लिखता जाऊँ, 1/5 होता है जो हमारा वो 20% होता है। 1/6 होता है जो हमारा 16:2/3% होता है। 1/7 होता है जो हमारा 14:2/7% होता है। 1/8 होता है हमारा 12:1/2% होता है। 1/9 होता है जो हमारा 11:1/9% होता है। 1/10 कितना होता है 10% के इक्वल होता है। 1/11 9:1/11% होता है। 1/12 कितना होता है 8:1/3% के इक्वल होता है। 1/13 कितना होता है 7:9/13% के इक्वल होता है। 1/14 कितना होता है 7:1/7%। 1/15 6:2/3%। 1/16 6:1/4% के इक्वल होता है। 1/17 कितना होता है 5:15/17% के इक्वल होता है। 1/18 कितना होता है हमारा 5:5/9% के इक्वल होता है। 1/19 कितना होता है 5:5/19%। 1/20 होता है जो हमारा 5% के इक्वल होता है। 1/25 4% के इक्वल होता है। 1/30 3:1/3% के इक्वल होता है। 1/40 इज इक्वल टू 2:1/2% के इक्वल होता है। 1/50 हमारा 2% के इक्वल होता है। ये जो हमारी वैल्यूज़ है ये हमारी फ्रैक्शन लिखने में काम आएगी। देखिए सबसे पहले 1 कितना होता है 100%, 1/2 50, 1/3। देखिए अगर इनको याद कर लो, अगर ना याद हो तो देखो कैसे 1/3 निकालना हमें। 1/3 कितने परसेंट होता है, कितने परसेंट होता है। अगर परसेंट हमें इसमें जोड़ना है तो मल्टीप्लाई इट बाई 100। जब भी परसेंटेज जोड़ना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 1/3 इंटू 100, 100/3 कितना आएगा 33:1/3%।
33:1/3%, 100%। अब जैसे कोई दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 1/6 है, 1/6 को दो तरीके से कर सकते हैं। या तो क्या करें, 1/3 को 2 से डिवाइड कर दे। 1/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 16:2/3 आएगा। या फिर 100/6 करो तो कितना आया, 16 × 6 96, बचा कितना, 4/6। लेकिन फ्रैक्शन क्या होता है, उसको जाए आगे टुकड़ों में ना तोड़ा जा सके। जैसे 16:2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3, 3 को 2 से करेंगे 16:2/3%। इस तरीके से हमने ये सारे के सारी वैल्यू निकलती है। लेकिन अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ये ना हो कि हमें क्वेश्चन के अंदर ये निकालनी पड़े, क्वेश्चन के अंदर इनको निकालने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही 1/6 बोले तो 16:2/3% हो, या फिर 16:2/3% बोले तो 1/6 हमारे दिमाग में देखते ही आना चाहिए। जैसे 1/4 बोले तो 25% आए, और 25% बोलते ही 1/4 हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए। कुछ वैल्यूज़ है जो क्वेश्चन को करते जाएंगे, देख के हमें याद भी होती जाएंगी। क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उनको याद हम करते जाएंगे। अब इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, 7:1/7% is added to a number, then the number becomes 3045. Find the number. Find the ओरिजिनल नंबर। मतलब क्या है, 7 सही 1/7%, 7:1/7% इज एडेड टू अ नंबर, किसी नंबर के साथ जोड़ दिया है। देन द नंबर बिकम्स, जो वो नंबर है वो कितना बन गया है, 3045 बन गया है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था उसको फाइंड करिए, बताइए कि ओरिजिनल नंबर कितना था। देखिए सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए 7:1/7%। हमने जो टेबल लिखवाई थी इसका मतलब था 1/14, 1/14 जो हमने पहले टेबल करी थी उसके अंदर भी है 1/14। अगर आपको याद नहीं है, नहीं याद आ रहा तो क्या करोगे, 7 7 जा 49 और 1 50, 50/7 तो कितना हो जाएगा 15/7। इसको अगर आगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/14 आएगा। परसेंटेज है ना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 1 14 पंजे 70, 14 × 5 कितना होता है, परसेंटेज को हटा के हमने फ्रैक्शन में बनाया तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 100 से, 1/14 आ जाएगा। ओके, तो हमें इतना करना नहीं है, हमें सीधा याद होना चाहिए 7:1/7% कितना होता है 1/14, 7:1/7% कितना होता है 1/14, इतना हमें याद होना चाहिए। अब देखिए हमने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो होता है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और ये क्या होता है 1 है, जो हमारा क्या होता है रिजल्ट। 1 क्या होता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा, देखिए 7:1/7% इज इक्वल टू 1/14। मतलब क्या है, 100 में से तो कितना है वो 7:1/7%, 100 में से 7 सही 1/7%, लेकिन 14 में से कितना है वो 1 है। 14 में से कितना है, 14 में से कितना है 1, 1 आउट ऑफ 14, 14 में से कितना है 1 है। अब देखिए अगर 1 को ऐड कर दिया गया किसी नंबर में, नंबर कौन सा होगा, ओरिजिनल नंबर यही है। 14 में किसको ऐड किया, 1 को, 14 में ऐड किया 1 तो कितना बना यहाँ से 14 + 1 इज इक्वल टू 15। देन नंबर बिकम 3045, नंबर कितना बन गया हमारा 3045।
हमारा नंबर बन गया 3045। तो यहाँ से निकालिए 1 किसके इक्वल आया हमारा, 15 टू जा 30, 0 और 15 तिया 45, 203 के। एक किसके इक्वल आया, 203 के। अब उसने पूछा फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर को ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल नंबर कौन सा हमारा 14, 1 की वैल्यू 203 है, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 203 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 3 जा 42 और 14 2 जा 28, 2842 हमारा आंसर आ जाएगा 2842। बस याद क्या करना है, 7:1/7 कितना होता है, 1/14। अगर ना भी हो तो इसको क्या कर लो, डिवाइड में 100 करके 7:7 19 49 प्लस 1 50 डिवाइड बाई 7 और 7 इसको परसेंटेज को हटाने के लिए क्या कर देंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो उसको डिवाइड करने पे फ्रैक्शन निकाल लेंगे 1/14 आएगा। तो क्या हुआ, 14 क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, 1 क्या है हमारा रिजल्ट है। 7:1/7% ऐड किया, कब ऐड किया, अगर 100 होता तो कितना ऐड करते 7:1/7, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी है 14 होते तो कितना ऐड करेंगे 1। 14 में 1 ऐड किया तो 15 आया, नंबर कितना बना 3045, 3045। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15 से इसको डिवाइड कर दो, 15 2 जा 30, 0 लग गई, 15 3 जा 45, 203, 1 की वैल्यू 203 है। ओरिजिनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल कितनी है 14, तो 14 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2842 इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं। 16:2/3% is subtracted from a number, then the number becomes 4850। नंबर कितना बन जाता है 4850। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, वो नंबर बताइए कितना था। अब देखिए 16:2/3%, 16:2/3% होता है हमारा 1/6। अगर नहीं याद आए कि 1/6 होता है तो हम निकाल लेंगे 16 3 जा 48, 50 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 3, परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 0 लग जाएगी, तो 5:6 1/6 ऐसे निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सीधा 16:2/3% दिखे तो हम सीधा बताएंगे कि कितना है 1/6 उसकी वैल्यू है। अब उसने बोला 16:2/3% कितने में से, 100 में से कितना 16:2/3, लेकिन 6 में से कितना है वो 1, 6 में से कितना है 1 है। उसने बोला उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 में से कितना को सब्ट्रैक्ट किया 1 को, तो 6 - 1 कितना आया 5। तो नंबर कितना बन गया वो 4850। तो 5 है ना जो हमारा वो किसके इक्वल है, यहाँ लिख लेते हैं 5 किसके इक्वल है 4850 के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगा 990 के। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 9 जा 45, 45 ये बचा 35, 5 7 जा 35 और 0, 5 9 45, 5 थे 45, 3 बचा 5 थे 35 और 0 एज इट इज लगा दिया 970। अब उसने बोला फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना। ओरिजिनल नंबर है कितना हमारा 6, ओरिजिनल नंबर कितना गया है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1 की वैल्यू 970 है तो 6 की वैल्यू 6 इंटू 970, 0 एज इट इज आएगी, 6 थे 42 4, 6 9 54 और 4 58, 6 7 जा 42, 6 9 जा 54 और प्लस 4 58, 5820 हमारी आंसर आ जाएगा, 5820 आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन देखिए, 55 is added to a number, then the number becomes 111:1/9, 111:1/9%. Then find the original number. ओरिजिनल नंबर फाइंड करो। क्या बोला इसने कि 55 को किसी नंबर में जोड़ा गया है तो नंबर है ना 111 से ही 1/9% बन जाता है। तो ओरिजिनल नंबर को बताइए कितना होगा, ओरिजिनल नंबर बताओ कि कितना था। देखिए जब भी हमें 111 से 1/9 दिखे तो ये क्या होता है 10/9 के इक्वल होता है, 10/9 के इक्वल होता है। नहीं पता अगर हमें तो करेंगे कैसे, 111:1/9% है, इसको बदलने के लिए 111 गुना 9 999, 999 प्लस 1 1000, 111 गुना 9 999 प्लस 1 1000 डिवाइड में 9। प्रतिशत को हटाने का क्या लिखेंगे, 2 बार 0 लिख देंगे, 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगी ऐसे, तो कितना बचा 10/9। कैसे आया ये 10/9। ये प्रोसेस है पूरा करने का। लेकिन जब भी हमें 111:1/9 दिखे तो हम क्या लिखेंगे 10/9%, 10/9। फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होगी इसकी 10/9। अब उसने बोला है 55 इज एडेड टू अ नंबर, किसी नंबर में 55 ऐड कर दिया गया है तो वो नंबर कितना बन गया 111:1/9%। अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन कितना है 10:9। 9 में कुछ ऐड किया तो नंबर कितना बना, रिजल्ट कितना बना, ये क्या होता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट कितना बना 10। 9 ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर में कितना ऐड करें कि ये 10 बने, तो मतलब क्या ऐड कितना किया होगा, बस +1 ऐड किया होगा। 9 के अंदर +1 ऐड करेंगे तभी तो ओरिजिनल जो रिजल्ट हमारा 10 बनेगा। उसने वही तो बोला है कोई नंबर ऐड किया है तो नंबर बिकम दिस वन। तो जब हमने +1 ऐड किया तभी तो 10 बना। 9 में जब एक जोड़ेंगे तभी क्या कितना बनेगा 10 बनेगा। लेकिन इसने कितना ऐड किया 55 ऐड किया, तो +1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 55। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, जब 9 में 1 जोड़ेंगे तभी जाके 10 बनेगा ना। तो ये 10 क्या है, रिजल्ट ही तो है। 111 से ये 1/9% बन गया, ये रिजल्ट ही तो है। तो 10 क्या है, इसके इक्वल है। तो ये 10 बना। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा, ओरिजिनल नंबर तो 9 था, तो 9 × 55, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 495, 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 495 हमारा आंसर आ जाएगा सीधा एक लाइन में। देखिए इस तरीके से हम फ्रैक्शन को यूज़ करके हमारी कैलकुलेशन को कम कर रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं और जल्दी से हमारे क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं। अब हम है ना इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।